नमस्कार, मैं आशा न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं चाटम से बम्बू फ्लैट के ब्रिज के निर्माण कार्य के बारे में हमारे संवाददाता अखिल छाबरा के साथ। 2015 में नितिन गडकरी ने कहा था कि चाटम से बम्बू फ्लैट के बीच जो ब्रिज है उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन अब करीब 6 साल हो चुके हैं और अब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। लोगों को 1-2 घंटे तक बोट के लिए इंतजार करना पड़ता है और अब कुछ दिनों से केवल एक बोट ही चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। साथ ही इमरजेंसी में मरीजों को भी घंटों तक बोट का इंतजार करना पड़ता है। 21 दिसंबर 2017 को पूर्व सांसद श्री विष्णुपद रे ने कहा कि जो काम पिछले 50 साल में पूरे नहीं किए गए थे वे काम अब शुरू हो चुके हैं। विष्णु जी ने कहा कि नितिन गडकरी जी ने यह वादा किया था कि चाटम से बम्बू फ्लैट का ब्रिज मुंबई के मरीन ड्राइव के ब्रिज जैसा होगा, लेकिन अब तक इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। अंडमान के लोगों के लिए यह ब्रिज एक सपना बनकर ही रह गया और उस समय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विशाल जॉली, जो कि बम्बू फ्लैट के निवासी है और उसी रास्ते से आते जाते हैं, तब भी बम्बू फ्लैट के लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाया। इसके वजह से बम्बू फ्लैट से चाटम के लोगों को हो रही है परेशानी और ना ही अंडमान निकोबार के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा इस पर कुछ कर रहे हैं और ना ही कोई पार्टी के नेता। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से वहां के लोगों ने चाटम से बम्बू फ्लैट जाने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, साथ ही मरीजों को भी। फिर भी बदल रहा है अंडमान। कैसे बदल रहा है अंडमान, आइए देखते हैं। पहला बात, कालापानी अंडमान में जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो काम अंडमान में शुरू हो गया, शुरू हो रहा है। चाटम बम्बू फ्लैट का भी ब्रिज नितिन गडकरी जी विश्वकर्मा है। ऐसा व्यक्ति आप लोग बस बड़ी जिंदगी बनने वाला भी नहीं। मैं कल बोल रहा था, नितिन जी का कहानी सुन लो एक बार। उन्होंने अंडमान में बनेगा लाइक बॉम्बे मेरीन ड्राइव, अंडमान में बनेगा लाइक बॉम्बे मेरीन ड्राइव, अंडमान में बनेगा लाइक बॉम्बे मेरीन ड्राइव। पहला बात, कालापानी अंडमान में जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो काम अंडमान में शुरू हो गया, शुरू हो रहा है। जो इस चीज़ को लेके कितने परेशानी फेस कर रहे हैं सर, जैसे आप जानते हो कि यहाँ पर अभी चाटम जेट्टी से बम्बू फ्लैट पे एक ब्रिज बनना था जो कि अब तक बना नहीं है, और आप बताना चाहेंगे सर आप लोग कितने परेशानी फेस कर रहे हैं? हमें हर दिन एक बोट के लिए 1 से 2 घंटे का वेट करना पड़ता है जी, जो हमारे लिए बहुत ही तकलीफ का कारण है जी। जिस तरह से हमें आने जाने में जो कठिनाई हो रही है, इस पर अगर सरकार ध्यान दे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमें आने जाने में घंटों भर वेट करना पड़ता है एक बोट के लिए। अभी फ़िलहाल ऐसे हालत है यहाँ पर एक ही बोट चल रहा है जी, जिससे और भी कठिनाई बढ़ रही है। जैसे कि अभी हम लोग आए 1 बजे थे, अभी 2:30 बज चुके हैं, अभी तक बोट नहीं है, हमारा पहला बोट अभी आ रहा है जी। इस तरह की परेशानी हर दिन बढ़ते जा रही है। थैंक यू सर। एक बोट के लिए वेट करने के लिए। हाँ, जब फेरीज वगैरह ख़राब रहती है तब बहुत प्रॉब्लम होता है जी। और ब्रिज का मेन एडवांटेज ये है कि जो मेडिकल इमरजेंसी है ना जी, उसमें बहुत राहत आएगा अगर ये ब्रिज बनता है तो। बिकॉज हम लोग अपनी माँ बहनों के बारे में सोचना है कि कभी कोई सीरियस रेफरेंस होता है, डिलीवरी वगैरह जी, तो बहुत प्रॉब्लम होता है कि फेरीज के टाइम में उनको पार कराना जी। एक ब्रिज आ जाने से वो टाइम डिफरेंस कम होगा, प्रॉपर मेडिकल अटेंशन देने में हम लोग को आसानी होगा। थैंक यू सर। चाटम जेट्टी के यहाँ पे जहाँ हम बात करेंगे मिस्टर साजिद से, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के सेक्रेटरी है। उनका कुछ विषय है जो कि चाटम जेट्टी से लेके बम्बू फ्लैट के ब्रिज बनने पर, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है उनके इस बारे में। सर आप अपने बारे में बताएंगे सर? जी, मैं साजिद हूँ, बम्बू फ्लैट एरिया से बिलोंग करता हूँ और हाल ही में मैं लोक जनशक्ति पार्टी यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ हूँ। सर अभी आपने एक मुद्दा उठाया है जो कि चाटम जेट्टी से बम्बू फ्लैट के ब्रिज के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? जी देखिए, जो ब्रिज का जो निर्माण का बात उठाया गया था 2015 में नितिन गडकरी जी आई थे जी, और उन्होंने कहा था कि 3 महीने में इनका प्लान रेडी होगा, 6 महीने में टेंडर निकलेगा और 8 महीने के अंदर इनका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो अभी 2021 है और जो 2015 में इन्होंने जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, जो अभी तक उसका कोई भी काम शुरू हुआ नहीं है। तो सर आपने इस विषय पर आप एडमिनिस्ट्रेशन से या जो भी इनके
नोइंग थिंग्स है, तो आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक कोई रिस्पांस मिला नहीं है वहाँ से। तो क्या आपने इस चीज़ पे आपने कुछ लेटर जारी किया था कि यहाँ के लोगों को कितनी जो परेशानी है वो झेल रहे हैं, तो आप उस बारे में आप बताएंगे? जी हाँ, हमने एक वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग में। हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर अभिभूषण घोष, वो हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक वीडियो बनाया था और फेसबुक में डाला था, लेकिन वो वीडियो भी किसी कारण फेसबुक से हटा दिया गया था और उनका प्रोफाइल जो है सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने दोबारा एक वीडियो जारी किया है और हमने उसे फिर से अपलोड किया है। तो अभी आप आगे इस चीज़ पे क्या करने वाले सर? जी हम नितिन गडकरी जी और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको एक रिमाइंडर देना चाहते हैं कि ऐसे 2015 में एक वादा किया गया था जो कहीं ना कहीं अब तक पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका जो काम है, मतलब जो शायद कुछ दिक्कतें होती होगी उस लेवल में, लेकिन जनरल पब्लिक को अभी तक इस बारे में कोई खबर मिला नहीं है कि क्या किस तकलीफ़ के वजह से काम को रोका गया है। तो सर ये जैसा अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक सिंगल बोर्ड चल रहा है, तो आपको कितनी परेशानी हो रही है और क्या है आप जो बता रहे थे हमें? जी देखिए, अभी एक्चुअली 3 बोर्ड चल रहा था, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इशू जारी किया था कि कल से सिर्फ एक ही बोर्ड चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए 3 बोर्ड होने के बावजूद भी हमारा जो मतलब आना जाना रहता है वो काफ़ी प्रॉब्लम होता है सबको। और जितने भी जन वहाँ से आते हैं उनका 1-1.5 घंटा जो मतलब कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो आने जाने में ही ख़त्म हो जाता है। और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे बाइक लाइन में खड़े हैं। ये सिर्फ आज का नहीं है, ये हर रोज़ का है, चाहे वो 1 बोट हो या 2 बोट हो, हर रोज़ का यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है आपसे जब उन्होंने कांटेक्ट किया था और आपसे जब इस विषय पर बात की थी, तो आप उस चीज़ पर आप क्या बताना चाहेंगे? जी हमसे बहुत सारे जनरल पब्लिक ने अप्रोच। सर क्या आप बताना चाहेंगे, क्या जो ये आप सोशल वर्क कर रहे हैं, क्या ये हम समझे कि ये आने वाले पंचायत इलेक्शंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, आप कह सकते हैं। हमारा जो यूथ विंग का लोक जनशक्ति पार्टी जो यूथ विंग है वो हाल ही में स्टार्ट हुआ है। तो हमारा जो आने वाला इलेक्शन में टारगेट है, हम 2 या 3 सीट पंचायत इलेक्शन में उसे जीत पाए। तो सर क्या आप खड़े हो रहे हैं इस इलेक्शन में? जी वो तो हमारा जो पार्टी है वो डिस्कस करेंगे, अगर उन्होंने टिकट दिया तो ज़रूर खड़ा होऊंगा। तो ये थे हमारे साजिद जी जो इन प्रॉब्लम्स पे चर्चा करें और हमारे जनरल पब्लिक ने इस इशूज़ को बताया गया है। आइए देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कब तक हमारे इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं कैमरामैन के साथ अखिल छाबरा, आप तक। पहला बात, काला पानी अंडमान में जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो काम अंडमान में शुरू हो गया, शुरू हो रहा है। चातम बामपेट का भी ब्रिज नितिन गडकरी जी विश्वकर्मा है। ऐसा व्यक्ति आप लोग बस बड़ी जिंदगी बनने वाला भी नहीं। मैं कल बोल रहा था, नितिन जी का कहानी सुन लो एक बार। उन्होंने अंडमान में बनेगा लाइक बॉम्बे मेरीन ड्राइव, अंडमान में बनेगा लाइक बॉम्बे मेरीन ड्राइव, अंडमान में बनेगा लाइक बॉम्बे मेरीन ड्राइव। पहला बात, काला पानी अंडमान में जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो काम अंडमान में शुरू हो गया, शुरू हो रहा है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।